हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं परचेस वाउचर ट्रांजैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर में कैसे आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि परचेस वाउचर में कैसे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब आप सामान खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बाद उस पार्टी को कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो पूरा ट्रांजेक्शन हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेस वाउचर होता क्या है। तो परचेस वाउचर किसी भी सामान की जब हम खरीदी अपने बिजनेस के लिए करते हैं ताकि हम उसको बेच सके, तो उस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है परचेस। अब परचेस जो है दो तरह से होता है। एक तो कैश में परचेस होता है या तो फिर क्रेडिट परचेस होता है। जब भी आप सामान खरीदने के टाइम पे ही पार्टी को पैसा दे देते हैं तो वो नगद खरीदी माना जाता है। जब आप सामान खरीद कर लेकर आते हैं लेकिन पैसा जो है वो तुरंत पार्टी को नहीं देते हैं, उसको उधार की खरीदी या फिर क्रेडिट परचेस कहते हैं। खरीदे हुए सामान को यदि आपको ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी तरह की फॉल्ट है उस प्रोडक्ट में, तो आप जब खरीदे हुए सामान को उसी पार्टी को वापस पहुंचा देते हैं तो उसको बोला जाता है परचेस रिटर्न। तो इसकी भी ट्रांजेक्शन हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि परचेस वाउचर की जो ट्रांजेक्शन है वो हम टैली में कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जब भी हम लोग टैली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो चाहे वो परचेस वाउचर हो, सेल वाउचर हो या फिर डेबिट नोट हो या फिर क्रेडिट नोट हो, किसी भी तरह के जो वाउचर है हमारे टैली में, उन इन जो परचेस वाउचर है, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, इन सब वाउचर्स में आपको तीन मोड मिलेगा। एक मिलेगा वाउचर मोड, दूसरा मिलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और तीसरा मिलेगा आपको आइटम इनवॉइस मोड। तो बेसिकली मोड को चेंज करने का शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल एच। इस बटन का आप यूज करके वो मोड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे वाउचर मोड और इनवाइस मोड। वाउचर मोड मतलब होता है कि जिसमें आपको डेबिट क्रेडिट शो होगा, जो कि डबल एंट्री मोड होगा। इनवाइस मोड में क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट जो है शो नहीं होता, बेसिकली वो सिंगल एंट्री मोड और आइटम इनवाइस मोड की तरह ही काम करता है। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में और देखते हैं कि कैसे ये ट्रांजेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से आपको कहाँ चले जाना है, वाउचर वाले ऑप्शन में चले जाना है। वाउचर में आपको एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे F9 बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे परचेस वाउचर जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपको इसका शॉर्टकीज नहीं पता है तो यहीं पे F10 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे परचेस वाउचर का शॉर्टकीज, रिसिप्ट का, सेल का, जितने भी वाउचर है सभी का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, शॉर्टकीज जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो परचेस वाउचर को हमने एंटर किया और ये जो स्क्रीन हमारा आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा मिल रहा है, क्वांटिटी, रेट, पर डिस्काउंट। तो इसको पहचानने का क्या है, देखिए यहाँ पे आइटम इनवाइस मोड, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, पर अमाउंट, जब ये लिखा हमको दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि आइटम इनवाइस मोड में है। इसी को हमको क्या करना है, अगर चेंज करना है आइटम इनवाइस मोड से किस में चेंज करना है आपको, अकाउंटिंग इनवाइस मोड में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एच बटन को प्रेस करना होगा। फिर आपको जाना होगा अकाउंटिंग इनवाइस वाले ऑप्शन में। अकाउंटिंग इनवाइस वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, रेट, पर अमाउंट लिखा हुआ आपको दिख जाता है। इसी को फिर से अगर आप कंट्रोल एच करते हैं और यहाँ पे वाउचर मोड दिख जाता है, एज वाउचर लिखा हुआ, इस पे जो आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट लिखा मिल रहा है। मतलब कि आप इसमें डबल एंट्री मोड में आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि डबल एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो आपको DRCR के साथ में एंट्री पास आप कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हमको इसमें जैसे कि क्या करना है कि चेंज करना है किसी भी चीज को, तो जब हमने कंट्रोल एच करके तो मोड हमने चेंज कर लिया। इसके अलावा अगर कोई चीजें यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन से इतने सारे फीचर दिए हुए, इन फीचर्स में जिस भी टाइप का आपको फीचर की रिक्वायरमेंट है और फीचर को यस और नो करके आप यहाँ पे हाइड और शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल एच कर लेते हैं, हम इनवाइस बनाना होता है हमको, तो हम इनवाइस मोड में आ जाते हैं, आइटम इनवाइस मोड में, या फिर हम आ जाते हैं अकाउंटिंग इनवाइस मोड में। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा मिल रहा है आपको, परचेस लिखा हुआ मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जस्ट नीचे लिखा मिल रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्टी से सामान परचेस करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम ने सामान परचेस किया है कौन सा सप्लायर से, कृष्णा प्राइमेक्स लीड एजेंसी है जिससे हमने सामान परचेस किया है। तो इनका देखो सप्लायर का इनवॉइस नंबर है KPL 24251149, उनका इनवॉइस नंबर है। और ये डेट है 24 अगस्त को हमने क्या किया, सामान इनसे परचेस किया हुआ है। तो ये जो आपका इनवॉइस नंबर जो यहाँ पे सप्लायर के जो इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा वाउचर नंबर है जो कि इनवॉइस नंबर लिखा हुआ आ रहा है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, जब भी कोई पार्टी हमको बिल देता है तो उस पार्टी का बिल नंबर को भी हमको हमारे वाउचर में क्या करना होता है, रिकॉर्ड करके रखना होता है। यहाँ पे हमको डेट डालना होता है कि जिस डेट पे हमने परचेस
परचेस किया उस डेट को आपको सेट करना है। अगर हम आज के डेट पे परचेस कर रहे हैं तो आज का डेट सेट करना है। जिस भी डेट को आपने परचेस किया उस डेट को आपको डालना है। उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछा जाता है। जब आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रहते हैं और आपको यहाँ पे करंट बैलेंस टर्नओवर का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि उस पार्टी का करंट बैलेंस अभी कितना है, मतलब कि उससे आपने कितने का सामान अभी तक खरीद लिया है, कितना उनको देना है, वो पेंडिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिखने लगता है। उसके अलावा आपका पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिख रहा है। पर्टिकुलर्स में आपको परचेज जब आप कर रहे हैं तो परचेज का जो लेजर है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। कंट्रोल एच को प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं एज वाउचर मोड पे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी सप्लायर के इनवॉइस नंबर मिल रहा है, डेट मिल रहा है आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए। एक आपको दिखाई दे रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास है, ये बेसिकली इसका मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाके कॉस्ट सेंटर कैसे इनेबल करना है, कैसे डिसेबल करना है, कब इसका यूज करना है, आप इसका पूरा वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के पीडीएफ वाले ऑप्शन में। आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप करके रखा हुआ है, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹50,000। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं किससे, राम प्राइवेट लिमिटेड से। अब सामान परचेज कर रहे हैं राम प्राइवेट लिमिटेड से, वो भी 50,000 का। तो इसकी एंट्री हमको कैसे करना होगा, हमको आना होगा टैली में। यहाँ पे आपको F9 को एक्टिवेट रखना है। अगर आप इसको डबल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको करना होगा यहाँ पे कंट्रोल एच और वाउचर मोड को एक्टिवेट रखना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्टी का यदि सप्लायर इनवॉइस नंबर अवेलेबल है तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप डाल देंगे, नहीं है तो अभी के लिए स्किप आप कर सकते हैं। अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते जाते हैं, या फिर हम रैंडमली मान लेते हैं 1 1 2 2 3 1 यहाँ पे उनका इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारा क्या है, इनवॉइस नंबर है उनका। एंटर करते गए किस पार्टी से हम सामान परचेस करते, हमने कहा राम प्राइवेट लिमिटेड से। तो यहाँ पे राम प्राइवेट लिमिटेड जो है हमारा सप्लायर है रायपुर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं राम प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर रायपुर। तो इसको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अभी इनसे हम सामान परचेस कर रहे हैं, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। तो इनसे कितने का सामान परचेस कर रहे हैं, तो हमने कहा 50,000 का सामान परचेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे 50,000 यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करते जाएंगे, न्यू रेफरेंस बिल वाइज डिटेल यहाँ पे हमारा एक्टिवेट है पहले से। अगर आप चाह रहे हैं कि बिल वाइज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहाँ से बिल वाइज का 2 पार्ट बना है वीडियो, उसमें आप जाकर आप बिल वाइज का पूरा डिटेल देख सकते हैं। एंटर करते हुए जाना है, एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना। अगर आप बिल बाय आपको मेंटेन नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, पार्टी के लेजर को आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन को एक साथ प्रेस करना है। इसमें आपको बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन को आप बंद कर सकते हैं अगर आपको बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको करना है तो इस वाले ऑप्शन को यस रखें, नहीं करना है तब आप इस स्क्रीन को नो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको नो पे सेट कर देता हूँ, एंटर एक्सेप्ट करा देते हैं। एंटर करते जाएंगे यहाँ पे, जैसे हम इसको एंटर स्क्रीन पे पार्टी का डिटेल पूछा जा रहा है। ये पार्टी डिटेल अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F12 को प्रेस करके प्रोवाइड सप्लायर डिटेल को यस कर देंगे। जैसे मैं पहले ही बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके इसको यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड सप्लायर डिटेल को यस करके रखा हुआ है, इसलिए पार्टी की डिटेल हमसे पूछा जा रहा है। तो क्रेडिटर कौन हुआ, राम प्राइवेट लिमिटेड। अब डेबिट क्या होगा, परचेस अकाउंट, क्योंकि हम सामान परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, परचेस अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो नेम ऑफ आइटम है यहाँ पे तब आपको डालना है कि जब आपको आपके स्टॉक आइटम का नाम पता हो, नहीं है तो आप इसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है इनेबल है, इसलिए पे कॉस्ट सेंटर पूछा जा रहा है। कॉस्ट सेंटर का आपको क्या करना है, इसमें से बंद कर देना है, क्योंकि हमारे परचेस लेजर में हमको कॉस्ट को ट्रैक नहीं करना है। एंटर करते जाएंगे, एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पे नरेशन लिख देना है, बीइंग अ परचेस गुड्स फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नरेशन बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड ₹50,000। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सामान परचेस करने की जो एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सामान परचेस हो गया। कौन से डेट पे परचेस हुआ है, 24 अगस्त के डेट पे। अगर आप ये डेट, अगर आपका अभी का डेट है तो आप वो भी डेट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परचेस गुड्स फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड ₹10,000। फिर हमने क्या किया है, राम प्राइवेट लिमिटेड से 10,000 का सामान खरीदे हैं। अब यदि आप चाह रहे हैं इसको डबल एंट्री मोड में से रिकॉर्ड ना करके कंट्रोल एच करेंगे, इसको हम कर लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। तो हमने अकाउंटिंग इनवॉइस मोड रख दिया। यहाँ पे जो डेट है उसको हम चेंज कर देते हैं, 25 अगस्त का डेट हमने सेट कर दिया कि उसके नेक्स्ट डे सामान खरीदने गए थे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, तो हमने यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे,
यहाँ पे पार्टी कौन था, राम प्राइवेट लिमिटेड। तो राम प्राइवेट लिमिटेड रायपुर जो हमारा सप्लायर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी डिटेल आ रहा है, एंटर करते जाएंगे। एंटर आपको इस स्क्रीन को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे राम प्राइवेट लिमिटेड से लास्ट हमने 50,000 रुपीज का क्या क्या सामान परचेस किया हुआ है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस लेजर सिलेक्ट करेंगे। कितने का सामान परचेस कर रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पे हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज का सामान परचेस करा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपीज हमने सिलेक्ट कर लिया। एंटर करते हुए जाएंगे। एंटर हम स्क्रीन को क्या कर देंगे, नरेशन यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो नरेशन, अब अगर सेम पार्टी से बार बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल आर बटन के यूज करके क्या कर सकते हैं, नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। कंट्रोल आर बटन से क्या कर सकते हैं, नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस अमाउंट का वैल्यू आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा कि भाई जितने का आप सामान परचेस करें वो वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करना होगा। बीइंग अ परचेस गुड्स फ्रॉम राम प्राइवेट लिमिटेड ₹10,000। आप यहाँ पे नरेशन रिपीट करके भी एंट्री कर सकते हैं। एंटर आपको स्क्रीन को पास करा देना है। तो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। अब उसका नेम ऑफ आइटम दिया है कि हमने एचपी का लैपटॉप परचेस किया है, डेल का लैपटॉप परचेस किया है। वहीं पे क्वांटिटी भी यहाँ पे दिया है 150 पीस, 200 पीस, है ना, 45,000 49,000 पर पीस के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या किया है, सामान परचेस किया है। तो इसकी एंट्री अब हमको कहाँ करना होगा, यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे वापस आपको कंट्रोल एच बटन को प्रेस करना है। अब हमको जाना होगा कहाँ पे, आइटम इनवॉइस मोड पे। आइटम इनवॉइस मोड को एक्टिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए नेक्स्ट डे हमने परचेस किया है तो हमने डेट चेंज कर दिया। एंटर करते जाएंगे। इस पार्टी का इनवॉइस नंबर यदि दिया हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं दिया है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एंटर करते जाएंगे। एंटर अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कौन है, हमारा कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड कौन है, यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लेजर पहले से बना हुआ है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का। यदि आपके पास लेजर नहीं बना है और यहीं पे लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं पे क्रिएट का, यहीं पे आप देखेंगे क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाके एंटर करके आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से डायरेक्ट यहीं पे Alt+C बटन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर दिया। कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है, तो मैंने कहा रायपुर का पार्टी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रायपुर लिख दिया। ये हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, सामान परचेस कर रहे हैं कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से। एंटर करते हुए जाएंगे। बिल व स्टेल अभी एक्टिवेट नहीं करना है क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पार्टी का एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं, रायपुर की पार्टी है तो हमने यहाँ पे रायपुर सेलेक्ट कर लिया। एंटर करते हुए जाएंगे। इस स्क्रीन को एंटर, बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह फिल करके आपको एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे पार्टी डिटेल आ रहा है, एंटर करते आगे बढ़ना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमको परचेस का जो लेजर है वो सिलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, परचेस लेजर बाय डिफॉल्ट हमारा पहले से बना, हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं कर रहा है तो हमने नॉट एप्लीकेबल किया। अब यहाँ पे जो सामान हम परचेस करें उसका नाम है एचपी लैपटॉप और डेल का लैपटॉप। तो सबसे पहले हमको सर्च करना होगा एचपी लैपटॉप। देखेंगे यहाँ पे एचपी का लैपटॉप हमारे पास नहीं बना है तो हम यहीं पे Alt+C करके भी स्टॉक आइटम लेजर जो है क्रिएट कर सकते हैं। एचपी लैपटॉप मैंने लिखा है यहाँ पे, एचपी का लैपटॉप। एंटर करते जाएंगे। इसका जो ग्रुप है वो लैपटॉप होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं। लैपटॉप का मैंने ग्रुप बना के रखा हुआ है, इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी होगा। सूट क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिट को मैंने यहाँ पे यस कर दिया। एंटर करते जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी पूछ रहे हैं। अब लैपटॉप आपका कैटेगरी भी आप यहाँ पे देखेंगे, पिछले वीडियो में हमने स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, इसका पूरा डिटेल मैं वीडियो पे डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एंटर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नॉट एप्लीकेबल, हम कैटेगरी नहीं डिसाइड कर रहे हैं। यूनिट हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं पीसेस का। अगर पीस नहीं बना होता तो यहीं पे Alt+C करके हम यूनिट ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। पहले से हमारे पास बना हुआ है तो हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे पीस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करते जाएंगे। एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लोकेशन पूछा जा रहा है कि हम जब सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, एचपी का लैपटॉप का हमने लेजर क्रिएट किया, एंटर किया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लोकेशन पूछा जा रहा है। यदि आपके कंप्यूटर में लोकेशन बना हुआ है तभी ये ऑप्शन पूछेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं पूछेगा। बाय डिफॉल्ट ये मेल लोकेशन होता है। आप जब भी जिस दुकान में खरीद कर लेकर आते हैं तो मेल लोकेशन में ले सकते हैं। आगे यदि आपको लोकेशन वाइज कैसे स्टॉक को मैनेज करना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर आपके लिए आने वाली सीरीज में वीडियो का भी आपको लेकर आके दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी कितना पीस हम ऑर्डर कर रहे हैं, सामान वहां से कितना पीस खरीद रहे हैं। तो हमने कहा 500 पीस हम यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं। कितना लैपटॉप खरीद रहे, कितने का है लैपटॉप हमारा,
एंटर करते जाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 150 पीस है हमारा 45,000 के रेट से, तो हम इनको क्या करेंगे 150 एंटर करते जाएंगे, 45,000 रुपये हमारा इसका एक लैपटॉप का रेट है। एंटर करते जाएंगे, एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या हमारा डेल का लैपटॉप है, तो डेल का लैपटॉप हम यहाँ पे Alt+C करते हैं, क्योंकि डेल लैपटॉप का भी यहाँ पे लेजर नहीं बना हुआ है, तो मैंने डेल लैपटॉप सेलेक्ट किया। लैपटॉप इसका ग्रुप हो जाएगा, कैटेगरी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिट पीसेस हो जाएगा। एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे। लोकेशन इनका मेल लोकेशन हो जाएगा। क्वांटिटी कितना पीस ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से, तो 200 पीस हमने परचेज किया है सामान, तो हम यहाँ पे 200 पीस हम सामान खरीदे हुए यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 49,000 रुपये इसका रेट है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 49,000 टाइप करके एंटर इस स्क्रीन को हमने पास करा दिया। अब एंटर इस स्क्रीन को पास कराने के बाद यहाँ पे आपको नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रायपुर। एंटर फिर इस स्क्रीन को आपको पास करा देना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हो या फिर आइटम इनवॉइस मोड में हो या फिर आप वाउचर मोड में, आप क्या कर सकते हैं इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका यदि आप प्रिंट आउट करके रखना चाहते हैं तो Ctrl+P करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+P और प्रीव्यू में जाके आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो इसका इनवॉइस है यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल 350 पीस हमने परचेज किया है, जितने का वैल्यू है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का। हालांकि ये बिल तो हमको पार्टी के द्वारा पहले ही मिला होता है, तो प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होता, बट आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट करने की जरूरत पड़ रहा है तो आप अपने सिस्टम से भी प्रिंट करके लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या पार्टी का परचेज का एंट्री। अब यहीं पे आप देखेंगे कि जिस पार्टी से हम सामान खरीदे उस पार्टी को पेमेंट भी करना होगा। तो यदि पार्टी को पेमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही रह के F5 बटन को प्रेस करना है। जब आप F5 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में आपको सिलेक्ट करना है कैश के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो कैश को, और बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो बैंक को। उसके बाद किस पार्टी को पेमेंट कर रहा है, तो हमने कहा राम प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा सप्लायर है रायपुर का, हमने उसको सिलेक्ट किया। कितना पेमेंट करना है उस पार्टी को, तो हमने कहा 30,000 रुपये पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 30,000। एंटर करते जाएंगे, एंटर क्या कर देंगे, इस पार्टी को हम यहाँ पे पेमेंट करें 30,000 रुपये, एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड अमाउंट टू कृष्ण राम प्राइवेट लिमिटेड ₹30,000। एंटर करते हुए इस स्क्रीन को क्या करा देंगे, पास करा देंगे। तो इस तरह से यहाँ क्या होगा, जिस भी पार्टी से हम सामान परचेज करे हैं उस पार्टी को हम लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, चाहे वो परचेज का हो या स्टॉक आइटम का हो या फिर पेमेंट का हो, इसका रिपोर्ट यदि आपको देखना होगा तो गेटवे ऑफ टैली में आपको आना है। यदि डे बाय डे का ट्रांजेक्शन आपको देखना है तो डे बुक में आप आ सकते हैं। आप जिस तारीख से जिस तारीख तक का डेट देखना चाह रहे हैं, मान लो मुझे 1 अगस्त से देखना है तो मैंने 1 अगस्त का डेट सेट किया। 1 अगस्त से मैंने कहा 31 अगस्त तक का डेट का मुझे देखना है, तो एक पूरे महीने में जितना भी मैंने यहाँ पे एंट्री किया है पूरे मंथ वाइज आप यहाँ पे रिकॉर्ड डे बुक में देख सकते हैं। साल भर का आपको देखना है तो साल भर का आप देख सकते हैं, 2 महीने का देखना है, 15 दिन का देखना है, 1 हफ्ते का देखना है, जितने भी दिन का आपको डेट यहाँ पे सेट करेंगे डे बुक में आपको उस दिन से लेकर उस दिन तक का ट्रांजेक्शन दिख जाता है। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे, स्टॉक समरी में आप जाएंगे। स्टॉक समरी में आप जो भी आपने सामान परचेज किया, जैसे कि मैंने लैपटॉप परचेज किया है तो मैंने लैपटॉप पे एंटर किया। अब लैपटॉप में देखेंगे डेल का लैपटॉप है और HP का लैपटॉप है। मैंने 2 लैपटॉप परचेज किया है, एक 200 पीस है और एक 150 पीस है। उसका वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसी में और एंटर करेंगे तो आपको कौन से मंथ में हमने परचेज किया है और कितना पीस परचेज किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। एंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे वाउचर का नंबर, ट्रांजेक्शन वगैरह भी यहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक का रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर आप जाएंगे कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन एक रिपोर्ट है जहाँ पे लैपटॉप लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई कॉस्टिंग का और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चार्जेस या फिर फ्रेट चार्जेस वगैरह, तो आप यहाँ पे देखने को मिल जाता। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, वापस आते हैं इन्वेंट्री बुक में, यहाँ पे आप दिख जाएगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम किसका देखना हमको देखना है यहाँ पे HP का लैपटॉप या फिर डेल का लैपटॉप। तो डेल लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो वही सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे वापस मिल जाता है कि हमने इनवर्ड कितना पीस किया है, आउटवर्ड कितना पीस किया और अभी हमारे पास बचा कितना पीस है। तो हमने यहाँ पे इनवर्ड तो किया है 200 पीस, लेकिन अभी आउटवर्ड मतलब सेल अभी एक भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास 200 पीस बचा हुआ है। जितना हमने खरीदा है उतना ही हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री में अपना इनवर्ड आउटवर्ड भी निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक आइटम का। उसके अलावा यहाँ पे आप आ जाएंगे कहाँ पे, अकाउंट बुक में। यहाँ पे अकाउंट बुक में आपको मिल जाता है परचेस रजिस्टर। परचेस रजिस्टर में आप देखेंगे कौन से मंथ हमने कितने का सामान परचेस किया हुआ है, मंथ वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, तब देखेंगे यहाँ पे अगस्त में हमने 4 एंट्री किया हुआ है, ये चारों ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं।
इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर पेमेंट का रिपोर्ट देखना है तो पेमेंट रजिस्टर में जाकर देख सकते हैं कि आपने अगस्त महीने में पेमेंट किया ये 30,000 रुपए का राम प्राइवेट लिमिटेड को। तो इस तरह से आपको जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है या उसका रिपोर्ट देखना है आप इजिली टैली में कर सकते हैं। इस वाउचर या फिर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह के आपके पास डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं पूरा कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले सीरीज पे मैं बाकी जितने भी हमारे वाउचर है सबका सीरीज लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।